ये एक साइंस फेयर है जहां बच्चों ने सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए बल्कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन भी क्रिएट करे हैं। किसी बच्चे ने टेक्नोलॉजी पर काम किया है तो किसी बच्चे ने एनवायरनमेंट पर। लीक गाड़ी चले, लीक के चले कपूर, लीक छोड़ तीनों चले, शायद सेट सपोर्ट। ये जो शेख हवाटी रीजन है इसमें डीपीएस स्कूल का कोई मुकाबला नहीं है। और हम सब के लिए कि हमें आज 99% लेके सीबीएसई बोर्ड में यहाँ टॉप लेवल पे हैं, लेकिन साथ में हम अदर एक्टिविटीज में फर्स्ट प्राइज लेके आए हैं, कम से कम 8 प्राइज लेके आए हैं। ये ऑल राउंड डेवलपमेंट का ही कारण है। स्कूल पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करता है। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं होते बल्कि उनके अंदर डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी और वैल्यूज ऐड करने का काम भी स्कूल ही करता है। आज जलको की जो टीम है वो मौजूद है दुनलोड पब्लिक स्कूल यानी कि डीपीएस में, जहां पर क्रिएटिविटी और एजुकेशन एक साथ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि हम साल भर की मेहनत आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके एनुअल डे यानी कि अरुणिमा में। तो जितने भी दर्शक हैं उन्हें सभी को नमस्कार, राम राम, खमागणी। मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं जलको मीडिया। आर्ट एग्जीबिशन में आते ही आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर जो आर्ट है, जो क्रिएटिविटी है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इन लोगों का कल्चर है। हर फ्रेम को आप देखेंगे, हर कैनवस पे उतरे हुए कलर्स को आप देखेंगे, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्रिएशन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके पीछे बच्चों की कितनी सारी इमेजिनेशंस और कितनी मेहनत छुपी हुई है। ये जो पेंटिंग्स बच्चों ने बनाई है, जो उनकी मेहनत इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके पीछे एक लीडरशिप है, गाइडेंस है और वो अनित सर की है। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों ने बड़ी मेहनत करी और वो साफ साफ नज़र भी आ रही है। देखिए, आज का टाइम है स्किल का, है ना। गवर्नमेंट भी हमारी कहती है कि स्किल डेवलपमेंट करो। तो ये जितने भी स्किल में आते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गए, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गए, तो ये सब स्किल्स में हम यहाँ पे इन बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। जहाँ तक आप हमारे कॉलेज विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सभी प्रॉप्स मिलेंगे, ठीक है। वो सारे बच्चों का मेहनत है। बच्चों को गाइड किया जाता है कैसे थर्मोकोल कटिंग होती है, थर्मोकोल कटिंग्स को करके कैसे हम बेस बनाते हैं, उससे स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। और उसके बाद से जब ये सारी पेंटिंग्स जो देखेंगे, ये सब पूरे ईयर का मेहनत है बच्चों का, जिसमें लाइन से फॉर्म आर्ट, जितने भी आर्ट ऑफ फॉर्म है सब सिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं। ये एक साइंस फेयर है जहां बच्चों ने सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए बल्कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन भी क्रिएट करे हैं। किसी बच्चे ने टेक्नोलॉजी पर काम किया है तो किसी बच्चे ने एनवायरनमेंट पर। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बच्चों की मेहनत तो दिखाते ही हैं, लेकिन क्लियरली ये भी बताते हैं कि किस तरह से डीपीएस में जो पढ़ाई है, जो लर्निंग है, वो सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी वो सीख रहे हैं। Good afternoon, ma'am. My name is Gaurang and she is my partner Kritika. We have prepared this model, rainwater alarm system. This model is working as when these two wires connected make a buzzer sound, but they can't as they are glued. When flood comes and goes to this level, it will do connection between this as what is the conductor of electricity. मेरे बच्चे ने ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर बनाया है, बहुत अच्छा लगा। कुछ करने का अपने आप से एक जुनून सा रहता है बच्चों में कि हाँ कुछ करें अपन। को करिकुलर ये जो चीज़ें हैं जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा एकेडमिक्स कैसा है पढ़ाने में? अच्छा है, बहुत अच्छा एकेडमिक्स है यहाँ का। पढ़ाई, स्टडी, हमें घर पे एक पेरेंट्स को, टीचर के थ्रू ये देखना नहीं पड़ता कि हम अपना बच्चा पढ़ रहा है नहीं, अपने आप ग्रोथ किए। मेरे बच्चे, दोनों बच्चे इसी स्कूल में आते हैं, ऑटोमेटिक उनमें ग्रोथ। जो डीपीएस है तो डीपीएस तो अपने आप में एक डिसिप्लिन का एक पर्याय है। डिसिप्लिन प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब शिक्षा के साथ जो संस्कारों की हम जो बात करते हैं ना, तो वो रियली यहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कार हैं। क्योंकि मेरे बच्चे 2004 से यहाँ पढ़ रहे हैं और मतलब डीपीएस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके जो भी डायरेक्टर्स हैं, रणवास जो फैमिली है जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, दे आर रियली डूइंग ए गुड जॉब विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल। और इन दिस शेखावाटी रीजन आई थिंक कि ये जो शेखावाटी रीजन है इसमें डीपीएस स्कूल का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब सारी स्किल, सारी वैल्यू जो बच्चे में होने चाहिए वो इस स्कूल से बिल्कुल। मेरा बच्चा है रोबोटिक्स के अंदर, यहाँ पे अभी वो निरुपम शर्मा है, 5th में पढ़ता है। आप सोच सकते हैं कि 5th का बच्चा रोबोटिक्स, लेकिन वो बना सकता है ये सब रोबोटिक्स का सारा। तो ये मैं मानता हूँ कि इनकी जो टीचर्स की जो डेडिकेटेड टीम है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल साहब हैं, तो उनको सबको इस तरह का यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ डीपीएस मीन्स इट इज़ द स्कूल ऑफ डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड पैट्रियोटिज्म।
I'm in 10th class. Now in current I'm studying from this school only. Up to last year, because in 10th every co-curricular activity is stopped. I have taken part in everything, debate, annual function, and in studies also. This school is best. Teachers are supporting in everywhere. If we are feeling depressed, if we are feeling anxious, they are supporting us. They are giving us motivation. The environment of this school is awesome. म्यूजिक, रिदम और कोऑर्डिनेशन, हर परफॉर्मेंस में आप देखेंगे कि बच्चों की मेहनत और टीचर्स की गाइडेंस साफ दिखाई देती है। जब स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा शुरू होता है तो जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अलाइव हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा में कितनी मेहनत लगती है, साल भर बच्चों ने कितना इस पर ध्यान दिया है, कैसे पढ़ाई के साथ साथ इसे मैनेज किया है, वो भी हम टीचर्स से बात करके और ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने वाले बच्चों से बात करके जानेंगे। सर, हर स्कूल में एकेडमिक्स होता है और बच्चे परफॉर्म करते हैं, रिजल्ट आता है, वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन ये जो दूसरी लाइफ स्किल्स आप सिखा रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। किस तरह से सिखाई जाती है, किस तरह से क्लासेस होते हैं, बच्चे कितने इंटरेस्टेड रहते हैं? बच्चे मैम खूब इंटरेस्टेड हैं यहाँ के, और यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा हमने तैयार की है, ऐसी ऑर्केस्ट्रा शायद मुझे लग रहा है किसी राजस्थान की ऐसी स्कूल नहीं है जिसमें हो। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी खूब हैं और हर इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है, बच्चों को कराया जाता है। हमारे स्कूल में जैसे क्लासिकल, बेस क्लासिकल हैं और नॉन क्लासिकल चीज़ें हैं। जैसे आपका यहाँ का जो रिदम है राजस्थानी रिदम अभी बच्चों ने बजाया बहुत शानदार। जो ढप ताल थी उन्होंने ढप ताल भी बजाया, कैरवा बजाया, दादरा बजाई और डांडिया बजाया। हर ताल अलग छंदों में, अलंकारों में, रूप में बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अभी कौन सी क्लास के बच्चे सभी शामिल हैं? इसमें बच्चे फर्स्ट से लेके और 9th 10th तक बच्चे हैं। और अभी जो ऑर्केस्ट्रा होगी मेन जो वहाँ पे, वो LKG UKG जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के 5 साल के बच्चे, वो भी हमारे पूरे स्कूल में इंस्ट्रूमेंटल बजा लेते हैं। सिंथेसाइजर, कोंगो, ढोलक, तबला सब प्ले करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं बल्कि लीडरशिप भी साफ दिखाई देता है। एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनके थ्रू उनका जो परफॉर्मेंस था उससे हम ये भी समझ पा रहे हैं कि ये स्कूल सिर्फ बच्चों को अपनी लाइफ के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। जिन्होंने अपनी लीडरशिप, अपनी गाइडेंस उन स्टूडेंट्स को एनसीसी को दी, वो सर हमारे साथ हैं। सर, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, एनुअल फंक्शन हम इस तरह से देख रहे हैं कि साल भर की मेहनत आज सेलिब्रेट करी जा रही है। बिल्कुल मैम। मेरे बच्चे, मैं सेकंड ऑफिसर रमेश जांगेड़, मैम ये बच्चे मतलब पूरी साल से ही तैयारी करते हैं। मोस्टली मतलब एनसीसी के लिए हमेशा से ही बच्चे, हम लोग इनका बेस तैयार करते हैं, फिर इन्हें ड्रिल है, फिर ये सारी चीज़ें पूरी साल चलती रहती है हमारे स्कूल में। सर, कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है, बच्चों को बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है और साथ में आपको भी उतना ही स्ट्रॉन्ग। हाँ बिल्कुल मैम, लेकिन है ना मतलब इनका एक्स्ट्रा क्लासेज होते हैं। मतलब है ना वेडनेसडे सैटरडे को हम इनका रेगुलरली क्लास लेते हैं, उसमें इनको ड्रिल है, थ्योरी है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अच्छा, इसमें थ्योरीज भी जो है थ्योरी भी होती है क्योंकि इनका ए सर्टिफिकेट जो कोर्स होता है, मोस्टली स्कूल्स के अंदर ए सर्टिफिकेट कोर्स मतलब कोर्स होता है और ना कॉलेज के अंदर B और C सर्टिफिकेट होता है, तो हम ए सर्टिफिकेट की तैयारी कराते हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर एनसीसी ज्वाइन करने का? किस तरह की ट्रेनिंग्स होती है, कितना ध्यान दिया जाता है? एनसीसी पे अच्छे से ध्यान दिया जाता है और एनसीसी लेने से आपका कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बिल्ड होता है। क्या कुछ मतलब, क्योंकि जैसा कि हमने सर से बात करी थी तो उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म पहनते ही एक डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। Yes. क्या कुछ स्पेशलिटी रहती है, किस तरह का गाइडेंस यहाँ से आपको मिलता है? मैम, एनसीसी हमें यूनिफॉर्म से इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि हमें एकदम डिसिप्लिन रहना है, एकदम डेडिकेटेड रहना है अपने वर्क के लिए। आज का ये जो पूरा इवेंट रहा, पूरा फंक्शन रहा, वो कैसा लगा आपको देखकर? अलग अलग प्रतिभाएं यहाँ पर थी, बच्चों ने अलग अलग कल्चर प्रेजेंट किया। हाँ, तो स्कूल में तो कोई एक तरह का प्रतिभा रहता नहीं है, उसमें विभिन्न प्रतिभाएं हैं, उसी में से कोई बड़ा अच्छा होता है, कोई नेता होता है, कोई पायलट होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है। तो और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो स्वतः अच्छे करेंगे भविष्य में, ये उम्मीद करता हूँ, और उसी लिए लोग ये सब चीज़ खोलता भी है। भारत के युवाओं और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? वो लोग तो भारतीय बातों, और ऐसा है जो उस संसार का अब सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला कंट्री का युवा है। मोदी जी ने बताया कि भारत अब चौथा आर्थिक राष्ट्र के हिसाब से 2-3 वर्ष के अंदर में ये कंप्लीट कर लेगा, आ जाएगा। इसलिए ऐसे प्रोग्रेसिव जो देश है और ऐसे प्रोग्रेसिव में जिस देश का नेता है, वो नेता जो कर पाएगा, दे सकेगा, वो इनको मिला हुआ जो लोग और आगे बढ़े। एशियन सेंचुरी में इंडिया को लीड करना है साउथ एशिया से,
अब ये इसका मेजर पार्ट क्या है, तो 21st सेंचुरी इज ए सेंचुरी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस की सेंचुरी है और टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। डेवलपमेंट में आज अमेरिका क्यों दुनिया को सबक सिखाता है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से है ना। अब हमको एशिया से ये टेक्नोलॉजी लीड करना है, अब सिलिकॉन वैली को हमें लीड करना है। डीपीएस ये एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे के 360 डिग्री ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। और क्योंकि आज जो एनुअल डे था, और एनुअल डे को सर हम इस तरह से ले रहे हैं कि साल भर की जो मेहनत रही, साल भर जो कुछ भी सीखा, उसे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर, ये ओवरऑल डेवलपमेंट डीपीएस किस तरह से मैनेज कर रहा है? देखिए, इसमें मैनेज करने का कोई ऐसे स्पेशली कुछ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन है ही यही। एक्चुअल में हमने एजुकेशन को कुछ लोगों ने छोड़ दिया, उसको एक बिजनेस के रूप में लगे, लेकिन वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तो यही है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इसके लिए आपको अलग हटके कुछ करना ही नहीं, आप तो वास्तव में एजुकेशन दे रहे हो। तो चाहे आप, और एजुकेशन कहाँ शुरू होती है? परिवार से, माँ बाप से, वहाँ से संस्कार डेवलप होते हैं। और उसके बाद में बच्चा 3 साल का या 4 साल का स्कूल आता है। उन संस्कार जो बच्चों को मिले हुए हैं, उनको हम कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं थ्रू असेंबली। फर्स्ट बच्चा आता है, बस में बैठता है, बस में हमारा ड्राइवर किस लेवल पे काम करता है, हमारा हेल्पर किस लेवल पे काम करता है। उसके बाद में बच्चा जब यहाँ आता है तो स्कूल में कैसे उसको रिसीव किया जाता है, कैसे उसको असेंबली में ले जाके खड़ा किया जाता है, वहाँ असेंबली में हम क्या एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद हमारा 0 पीरियड होता है, उसमें वैल्यू एजुकेशन है, वैल्यूज़ के बारे में बात होती है, जीके के बारे में होती है, करंट अफेयर के बारे में होती है। वहाँ टीचर बच्चों के साथ में कैसे कनेक्ट होता है। जो डायरी है स्टूडेंट की, वो पेरेंट्स ने प्रॉपर ढंग से देखी कि नहीं देखी, वो उस पर करता हूँ। फिर हमारे सब्जेक्ट चलते हैं। सब्जेक्ट को हमें, एक होता है रूट लर्निंग मेथड जो पहले से चला रहा है, एक होता है थॉट लर्निंग मेथड। तो रूट में क्या होता है, बच्चे को रटाया जाता है। हमारे वहाँ से वो सिस्टम नहीं है। हम बच्चे को थॉट लर्निंग मैसेज में पैटर्न पर लेके जा रहे हैं। बच्चे को सोचने की शक्ति डेवलप करते हैं कि वो हम एक टॉपिक देते हैं और उसको बोलते हैं तुम मैं इसके बारे में बताओ कि ये क्या है, इसका आंसर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका फिर रिजल्ट क्या होता है। यानी थॉट लर्निंग प्रोसीजर होती है। ये एजुकेशन चलता है। इसके बाद में ये एक एकेडमिक का पार्ट हो जाता है। उसके बाद में आता है हमारा एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में हम आर्ट में क्या बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा एकेडमी में जुड़ने की बेस्ट हो। आर्ट में भी जा सकता है, क्राफ्ट में भी जा सकता है, म्यूजिक में भी जा सकता है, डांस में भी जा सकता है, स्पोर्ट्स में, चाहे वो स्विमिंग हो, शूटिंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, टीटी हो, बैडमिंटन हो, कोई भी स्पोर्ट्स में जा सकता है। उसके बाद में डिबेट होती हैं, इंटर स्कूल डिबेट होती है, बाहर डिबेट होती है। तो उसके बाद में बच्चों का एनसीसी में शामिल होता है कि गर्ल्स और बॉयज एनसी होती थी, वहाँ परेड होती है। उसके बाद में आपका जो बैंड सिस्टम है उसको आगे कैसे लिया जा सकता है। आप ये देखें कि शुरू से लेके और लास्ट तक, और ये हमारी प्लानिंग हो जाती है अप्रैल में, और ये पूरे 31 मार्च तक की प्लानिंग हो जाती है। आज का प्रोग्राम हमारा 1 अप्रैल को डिसाइड हो गया था कि आज हमारा एनुअल फंक्शन है। तो बच्चा क्या सीखता है? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी, हमारी पहले की प्लानिंग। तो निश्चित रूप से बच्चा ऑलराउंड डेवलप होगा। और ये देखिए खुशी की बात है मेरे लिए और हम सब के लिए कि हमें आज 99% लेके सीबीएसई बोर्ड में यहाँ टॉप लेवल पे हैं, लेकिन साथ में हम अदर एक्टिविटीज में फर्स्ट प्राइज़ लेके आए हैं, कम से कम 8 प्राइज़ लेके आए हैं। ये ऑलराउंड डेवलपमेंट का ही काम। क्या कुछ बच्चों को कुछ मैसेज या कुछ जो भी आप बच्चों तक पहुंचाना चाहें अपनी बात? मैं ये चाहता हूँ कि बेटा कि बच्चे अब ये डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपने से आगे बढ़े। ये जो यही बनना है इस चीज़ से आगे बढ़े हैं। जनरली मैं आपको लोगों को आपके माध्यम से पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि अब इनको खुला छोड़िए, उनके मन इनको मैं पूछे कि आप क्या चाहते हो, और जो इनका सपना है उनके ऊपर काम करने दो। तो अपने सपने कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं बना, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बना, ये चीज़ छोड़ दो। इनको आप परवरिश करो, इनकी देखभाल करो और फिर इनको फ्री छोड़ो। ये जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। आप लोगों को भय है, पेरेंट्स को भय है कि मेरा बेटा कभी गलत रास्ते पर नहीं चला जाए, लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि आम के पेड़ पे आम ही होगा, और क्या बोलते हैं कीकर, क्या झाड़ी के पेड़ पर झाड़ी लगेगी। अगर आप झाड़ी के पेड़ हैं और आम की अपेक्षा करते हैं, कभी नहीं मिलेगा। अगर आप आम हैं तो अपने बच्चों पर विश्वास करो, आम ही मिलेगा 100%। और इनको एक लीक पे मत चलाओ, नहीं तो कहते हैं ना लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, साइड सेट सपोर्ट। तो इन बच्चों को फ्री छोड़ो, काम करने दो। हमारा काम है एक बागवान की तरह, एक माली की तरह हम इनमें खाद दें, पानी दें
और इसके बाद में जो भी टहनी हमें लगे कि टहनी अनावश्यक है उसको काट दें, फिर उसको बढ़ने दें, उस पर अच्छे फूल भी आएंगे, अच्छे फ्रूट भी आएंगे। ये था डीपीएस, जहां पर हमने देखा कि पेरेंट्स कितना ट्रस्ट करते हैं, बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं अपनी अपनी स्किल्स में और ओवरऑल डेवलपमेंट पर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है। एकेडमिक्स के साथ साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी डीपीएस का पूरा ध्यान रहता है। ये हमने बच्चों से और उनके पेरेंट्स से ही जाना। आप इस एनुअल फंक्शन के बारे में, इस स्कूल के बारे में या जो कुछ भी आपने इस वीडियो में देखा उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जलको मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर तरह की खबरें, आपके रीजन की खबरें, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे। जलको मीडिया के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।